हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरु गुरुकुल एकेडमी पर। तो आज है हमारा वीडियो 10वां। तो आज हम 10वां क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले 9 वीडियो हमने आपको लिए डाल रखी हैं, यानी 9 क्वेश्चन। तो जिस भी बच्चों ने 9 क्वेश्चन नहीं देखे हैं पहले इसको देखें, इसको कंप्लीट करें, उसके बाद वो 9 को भी कंप्लीट करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, और एक चीज और, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। मुझे बहुत आपसे डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप कुछ भी नहीं करते हो। हैं, वीडियो डालना बंद कर दूंगा मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लिए कि काम नहीं कर सकते। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कहाँ है। चलिए, तो मुझे आपसे उम्मीद है आप लाइक शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आज आप सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बच्चों को समझ में नहीं आता कोचिंगों में, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा आज। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल, यानी कि 100। देखो ये क्वेश्चन दिया है, क्या पूछा है बेटा? ये बोला फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10। दिघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। अच्छा सर जी, शून्यांक क्या होते हैं? तो बेटा जैसे इसको लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x-10, ये लिखा। इसके शून्यांक यानी कि जीरोस क्या होते हैं? जैसे मैंने लिखा 6, तो 6 के कितने शून्यांक है? इसको ये 6 का वाला फैक्टर बताओ। क्या बताओ? फैक्टर। फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो गुणनखंड को ही क्या बोलते हैं? शून्यांक बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग से इसके गुणनखंड क्या है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 6 से कट रहा है। कितने गुणनखंड हो गए? 6। बात समझ गए? कितने गुणनखंड हो गए? 6 गुणनखंड हो गए। 6 गुणनखंड हो गए। कितने गुणनखंड हो गए? 6। जैसे मैंने 4 लिखा, तो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। कितने गुणनखंड हो गए सर? 3 गुणनखंड हो गए। बात समझ गए? कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। अच्छा बेटा, समझ गए बात आप लोग? चलो इधर देखो। अरे इसके कितने गुणनखंड होंगे? तो बेटा जितनी पावर लगी होती है उतने ही गुणनखंड होते हैं, उतने ही फैक्टर होते हैं, उतने ही जीरोस होते हैं, उतने ही रूट्स होते हैं। तो कितने कितनी पावर लगी है? 2। कितनी लगी है? 2। तो कितने गुणनखंड, कितने जीरोस, कितने शून्य हो गए सर? 2 हो गए। अब निकालते कैसे हो गए? निकालना भी तो है। तो इधर देखो कैसे निकालेंगे। जैसे देखो सर, अब क्या करना है इस सवाल में, अगर ये सवाल आए तो कुछ नहीं करना है आपको, बस 2 चीजें याद रखना है। सबसे पहले तो इसमें देखो क्या क्या लिखा है। सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, 3x लिखा है और 10 लिखा है। ठीक है, अच्छा, और क्या लिखा है? और क्या लिखा बताओ? सबसे पहले तो आप इसको क्या करेंगे, देखो जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको क्या करना है, आपको पहला और आखिरी का गुणा कर देना है। क्या करना है? पहला आखिरी। जैसे देखो मैंने अपने मन से बोला ए बी सी, मैं समझा नहीं लिख रहा हूँ ये, मैं समझा नहीं लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? ए बी सी। इधर आ जाओ। जैसे मैंने इसको साइड में लिखा, क्या लिखा? साइड में। क्या लिखा? अपने मन से लिख दिया, ए बी सी लिख दिया। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अपने मन से क्या लिख दिया मैंने? ए बी सी लिख दिया अपने मन से, मानो। अच्छा यहाँ पर बी की जगह कितना दिख रहा है सर? 3 दिख रहा है। सी की जगह कितना दिख रहा है सर? -10 दिख रहा है। अरे ए की जगह कितना दिख रहा है सर? सर ए की जगह 1 दिख रहा है मुझे। कितना दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 दिख रहा है। अच्छा अभी समझ में नहीं आया सर कहाँ से आप मान रहे हैं, तो देखो मैं बताता हूँ कैसे मान रहा हूँ। ये आपका क्या होता है मैंने आपको बताया, ये सर गुण, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि हमारा द्विघात बहुपद होता है, जो मैंने आपको बताया, सवाल कराया उसमें। अच्छा इसको इससे कंपेयर करो, कंपेयर कर दो। अच्छा मैंने आपको एक वीडियो में कराया था, आपको द्विघात बहुपद के निकलवाए थे, है ना? उसी से देखो। अच्छा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए कितना दिख रहा है सर? 1 दिख रहा है। बी कितना दिख रहा है? -3 दिख रहा है। सी कितना दिख रहा है सर? 10 दिख रहा है। दिख रहा है अब? अच्छा अब क्या करना है, बात समझ गए? तो इसमें आपको ट्रिक याद करनी है। क्या याद करनी है? पहला आखिरी गुणा करना है। क्या करना है? पहला और आखिरी का गुणा। जैसे ए और सी का गुणा करो, करो। कितना आएगा? 10 गुणा 1 कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है। अच्छा बीच में कितना है सर? -3 है। अब सुनो, ऐसी संख्या सोचो मन में कि गुणा करने पर तो 10 आए। ऐसी संख्या सोचो मन में गुणा करने पर तो 10 आए, और प्लस या माइनस करने पर कितना लिखा बीच में सर? 3 लिखा, तो 3 है। गुणा करने पर 10 आए, प्लस या माइनस करने पर 3। ऐसी 2 संख्या सोचो मन में। तो बेटा आपके मन में आ रहा होगा सर 5 और 2, 5 और 2। हाँ सर मुझे आ रहा है 5 और 2 आ रहा है, यानी 5 और 2 का गुणा करो कितना आएगा सर? 10 आएगा। अच्छा 5 और 2 को जोड़ो, 5 और 2 को जोड़ो कितना आएगा बताओ? सर जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 5 और 3 को घटाओ सर 3 आ रहा है। कौन सा मैच कर रहा है बेटा? सर ये वाला नहीं कर रहा, ये वाला कर रहा है। यानी हमारी 2 संख्या कौन सी हुई? 5 और 2। अब इधर आ जाओ,
आगे इधर एक्स स्क्वायर लिखा, क्या लिखेंगे इसका माइनस लगाएंगे। इस 3 की जगह पता क्या करो आप, इस पूरे को उतार दो, इस 3 की जगह उतार दो, 5 - 2 एक्स, ये क्या लिखेंगे एक्स और माइनस का 10, लिख दिया ना। अब थोड़ा बड़ा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, अब एक्स का पहले मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 5x, एक्स बन जाए एक्स, 2x हो जाएगा ये, माइनस का 10। अच्छा एक्स का 1 से यहाँ पे 1x हो जाएगा, तो 5 का 5x हो जाएगा, 2 का 2x हो जाएगा। अच्छा माइनस का मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सर माइनस 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 प्लस हो गया, माइनस का 10। क्लियर है इतनी बात। अच्छा अब सर अब क्या करें, अब बेटा आपको पेयर बनाना, जोड़े बनाना, क्या बनाना जोड़े। अच्छा जोड़े में कितने लोग होते हैं सर, 2 लोग होते हैं, तो ये 2 बन गए, ये भी 2 बन गए। क्लियर है बात, बन गए ना। अच्छा अब क्या करें, अब कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे। अच्छा दोनों में क्या एक जैसा दिख रहा है, सर मुझे दोनों में एक्स स्क्वायर एक्स दिख रहा है, दोनों में क्या दिख रहा है एक्स। अच्छा अगर मैं एक्स बाहर निकालूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 है, एक्स स्क्वायर 2 का मतलब है 2 एक्स है, तो एक एक्स गायब हो गया, यहाँ से भी एक्स गायब कर दो, ये पूरा बच रहा है, इसको लिख दो x - 5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ मुझे, इसको वापस लिख दो, मन में करनी है चीज। अच्छा अब इधर देखो, क्यों यहाँ पे कुछ दिख रहा है एक्स्ट्रा, कुछ कॉमन दिख रहा है। सर मुझे यहाँ पे दोनों में एक्स तो नहीं दिख रहा। अच्छा क्या 2 के पहाड़े में कुछ दोनों में दिख रहा है, हाँ से 2 का पहाड़ा दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे 2 बाहर निकाला तो यहाँ पे 2 गायब कर दो, एक्स का एक्स माइनस है तो माइनस, 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आते हैं बेटा, 5 बार में आती हैं, आ गए 5 बार में। अच्छा 5 बार में आ गए, क्या इतना क्लियर हुआ, क्लियर है कि नहीं, 5 आ गया। अच्छा एक चीज और, जब इतना कर लिया अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो बिल्कुल सही स्टेप जा रहे हो, वरना गलत जा रहे हो। ये दोनों सेम आ रहे हैं, आंसर सेम आ गए, क्या करेंगे x - 5 लिखेंगे, लिख दिया। अच्छा जो बचा हुआ है, क्या बचा है सर, ये दोनों बचे, इनको लिख दो एक बार, लिख दिया, ये हो गया आपका आंसर। अभी थोड़ा सा हुआ है, ठीक है, क्या इतना क्लियर हुआ आपको, इतना समझ में आया। क्या किया सबसे पहले तो आपने नंबर सोचा, सुनो फिर से एक बार और, क्या करा, नंबर सोचो, क्या सोचेंगे सर, कैसे नंबर सोचेंगे, पहला और आखिरी का गुणा करेंगे, पहला और आखिरी का गुणा करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 होगा, यहाँ पे कोई नंबर होता मान लो 2 होता तो क्या होता, 10 दूनी 20 हो जाता। अभी कराऊंगा मैं एक सवाल आपको, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, क्या है यहाँ पर 1 है, 10 एकम 10। अब नंबर सोचो मन में सर, 10 एकम 10, नंबर सोचो मन में, क्या सोचो नंबर, 2 नंबर सोचा हमने कि 10 का आ गया तो 5 और 2 गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अब ये सोचो कि क्या 5 और 2 को जोड़ने पे 3 आ रहा है, ये घटाने पे 3 आ रहा है, तो सर जोड़ने पे तो 7 आ रहा है, ये तो गलत हो गया, घटाने पे 3 आ रहा है, नहीं सही नंबर हो गया। 5 - 2 को उठा के इसकी जगह रख दिया, फिर एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कॉमन ले लिया और सेम लिख दिए, और जो एक जैसे उनको एक बार लिखा, जो बचे उनको एक बार लिख दिया। क्या इतना क्लियर है अच्छे से, बताओ मुझे, क्या इतना क्लियर है अच्छे से, कितना मिटाल दें। और जो बचा हुआ सॉल्यूशन है इधर देख लीजिए आप। अब क्या करेंगे, सुनो इधर, अब इधर देखिए, ये लिखा, क्या लिखेंगे हम सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक, पहले इंग्लिश इंग्लिश वालों की लिखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इज 0, यहां पर लिख दिया। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहु बहुपद, बहुपद लिख दिया। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज शून्य, क्या लिखेंगे शून्य है, क्या लिखेंगे शून्य, लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 शून्य है। तो शून्य मतलब क्या है, ये दोनों शून्य, इनको शून्य के बराबर कर दो, बराबर 0 कर दो, क्या कर दो बराबर 0 कर दिए, कर दिए बराबर 0। अब क्या करें, आप दोनों को एक बार इसके साथ 0 लिखो, एक बार x+2 के साथ 0 लिखो। अच्छा x कितना आ जाएगा 0, माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 5, अरे जोड़ो 5 आएगा, यहाँ भी सेम x से 0 प्लस इधर आए तो माइनस का हो गया, अरे घटाओ 0 में से घटाएंगे तो नहीं घटा सकते, तो माइनस का 2 हो जाएगा। क्या लिखेंगे अल्फा 5 और बीटा -2, यही आपका हो गया आंसर। क्या क्लियर हुआ बताइए मुझे, समझ में आया, पहले आपने ये किया, इस पर आपने ये कर दिया, आंसर मिल गया। आपसे क्या पूछा था कि देगा बहुपद के शून्यांक, तो ये हमारे हैं शून्यांक, क्लियर हुआ। चलिए अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करके दिखाएंगे, जो आपके पेपर में आता ही आता है।
मैं बस इतना बदलूंगा, आप लोग लिखेंगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाँ, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। इधर आ जाइए, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करके देखिए, मतलब मैं बोर्ड पर आप कर रहा हूं। अरे सब बच्चों ने कर लिया होगा। जब तक कुछ बच्चे हैं वो लाइक को शेयर करें वीडियो को, जो बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा सवाल। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, यही करना है, पिछला जीरोस वाले सवाल है, शून्यंक का ही सवाल है। तो लिखो 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। ठीक है, अच्छा मैंने आपसे क्या कहा था कि ax² प्लस bx प्लस सी जैसा दिखना चाहिए। तो पहले x² होगा, फिर x वाला होगा, फिर बिना x वाला होगा। बट से नहीं आता, x² की सीधा सीधा बिना x वाला आगे, गलत है ना। इसको सही करो, अरे इसका तो 6x² लिखा, अब x वाला लिखो 7x माइनस का 3 लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसके बाद पहला और आखिरी का गुणा, गुणा करो कितना आएगा, 6 और 3 गुणा करोगे तो 18 आएगा। ठीक है, 18 आएगा, 6 और 3 गुणा करो 18 आएगा। और प्लस या माइनस करने पे कितना है, 7 आए। चलिए नंबर सोचिए, नंबर क्या होगा, 18 का होता है बेटा। सर 9 दूनी 18 आता है, 9 2 जा 18। तो लिख दो सर 9 और 2 का गुणा करें कितना आएगा, सर 18 आ रहा है। अच्छा 9 और 2 को जोड़ना है ना, सर 11 आ रहा है। 9 2 को घटाना, सर 7 आ रहा है। कौन सा मैच कर रहा है बेटा, नीचे वाला, तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 की जगह पूरा उठा के रख दो, 6x², 9 माइनस के 2x माइनस के 3। क्लियर है, अब x का मल्टीप्लाई करो, 6x², 9x माइनस के 2x लिख दिया। अब क्या करेंगे बेटा, माइनस का मल्टीप्लाई करो, 9x माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम बनाएंगे पेयर। अब हम क्या बनाएंगे बेटा, पेयर बनाएंगे, पेयर बनाओ। अच्छा इसमें क्या एक जैसा दिख रहा है, सर मुझे एक्स दिख रहा है। अच्छा बेटा कोई पहाड़ी दिख रहा है, हाँ सर मुझे 2 का या 3 का दिख रहा है। तो बेटा 3 का पहाड़ देखो दोनों में आता है, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 3 बाहर निकालो, 3 दूनी 6, सर माइनस है तो माइनस, 3 3 जा 9 लिख दिया। अच्छा सर यहाँ पर सर कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, कुछ नहीं दिख रहा बेटा, सब दिख रहा है। अगर कुछ नहीं दिख रहा तो आप क्या करें, 1 कॉमन लिखे, क्या लेंगे 1 कॉमन, 1 कॉमन लिखे ब्रैकेट लगा के पूरा लिख दो, ऐसे का ऐसा लिख दिया। अच्छा अब सर ये दोनों सेम दिख रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं सर, आप सही जा रहे हैं आप। ठीक है, तो क्या करेंगे बस हम लास्ट स्टेप, दोनों को एक बार लिख दो, लिख दिया, और जो बचा हुआ उनको एक ब्रैकेट में लिख दो। क्या इतना क्लियर हुआ। अब बस वही स्टेप लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, 6x² क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ 6x² माइनस के, इसको लिखेंगे 7x माइनस 3 इज 0। हिंदी वालों के लिए भी लिख देते हैं, द्विघात बहुपद 6x² माइनस के 7x माइनस 3 शून्य है। क्या है, शून्य है, शून्य है। ठीक है, तो लिखो 2x माइनस 3, 3x प्लस 1। क्या करेंगे इसको, फिर 0 के बराबर रख दो, क्या लिख दो 0 के बराबर लिख दिया। दोनों को कर दो, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। करो अब सॉल्व, 2x 0 माइनस से तो प्लस का हो गया। अच्छा जोड़ दें कितना हो जाएगा, सर 3 हो जाएगा। कितना है x बराबर 3/2, ले यहां से कैसे लोगे, अल्फा में। क्या क्लियर है बताओ। अब बीटा निकालो, तो क्या लिखेंगे 3x, सर 0 प्लस इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा सर। 3x 0 में से तो कटेगा नहीं, तो -1 लिख दो सीधा। x कितना आ जाएगा, -1/3। बीटा कितना हो जाएगा सर, -1/3। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आया बताओ मुझे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था इसी सीरीज का। तो मुझे पूरा भरोसा आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जो भी बच्चा यहाँ तक आया है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब वो करे। जय हिंद, जय भारत, टाटा।